रियल नंबर बोरिंग लगता है इस वीडियो के बाद में मैं आपको इस चैप्टर को एनसीईआरटी के एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को समझाने वाला हूं, ताकि आप एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकें। इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो चलिए एडुसाइन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करना है। चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। देखिए क्या कहता है आपसे, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें सभी देखिए कंपोजिट नंबर्स है 140, 156, तो इनको हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में शो करके दिखाना। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिए। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 140, तो 140 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के देखिए फैक्टर्स करके देखिए। 140 इवन नंबर है, तो सबसे छोटा इवन सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 ही होता है। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। तो 2 7 जा 14 और 0 की 0 एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। अगेन 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अगेन आप देखिए 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर हमारे पास 5 आता है। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। हमसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में शो किया जा सकता है। तो देखिए 140 कैन बी रिटन एज 140 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 5 into 7। ठीक है, अब देखिए 2 टाइम्स है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों हम लोग 2 raised to power 2 multiply 5 multiply 7, that is the answer। दोस्तों अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए 156, तो 156 की फैक्टर करेंगे हम लोग। 156 2 से डिवाइड कीजिए सबसे पहले। देखिए 2 7 जा 14, 1 इसको देंगे तो 16 हो जाएगा। 2 पर टेबल पढ़ेंगे, 2 8 जा 16 होगा। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब देखिए ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो जाएगा दीदी। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 3 ये 13 एक प्राइम नंबर होता है और प्राइम नंबर से खुद से ही डिवाइड हो सकता है, तो 13 1 जा 13। अब यहां पर देखिए 156 can be also written as 2 into 3 into 13। अब देखिए 2 टाइम्स है, तो क्या करेंगे 2 raised to power 2 multiply 3 multiply 13। तो ये इसकी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म है। तो यहां देखिए ये जो सभी नंबर्स है 2 3 एंड 13 आर प्राइम नंबर्स। तो ये कंपोजिट नंबर था, कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में शो कर दिया है। चलिए दोस्तों, तो अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 2 5 इसके फैक्टर्स देखेंगे। 3 2 5 देखिए इसकी डिजिट्स का सम करें। देखो 3 8 2 5 ऐड करने पर 18 आता है। तो 18 3 से डिविजिबल है, तो इट मींस दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। चलिए 3 से डिवाइड करके देखेंगे हम इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 22 होगा। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 7 जा 21 और 1 3 5 जा 15। अब देखिए अगेन चेक करेंगे इसकी डिविजिबिलिटी। 1 और 2 3 7 10 और 5 15 3 की टेबल में आता है, यस आता है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब देखिए 2 4 2 6 6 5 11 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 से डिविजिबल भी नहीं है, तो हम 5 से डिवाइड करने डायरेक्ट इसको। देखिए 5 8 जा 40, 2 इसको देंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अगेन देखिए 5 से डिविजिबल होगा ये, 5 1 जा 5, 3 इसको देंगे तो 35 हो जाएगा ये। ठीक है 35 और 5 का टेबल पढ़ेंगे, 3 5 7 जा 35। अब 17 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 17 डायरेक्ट 1 से कट होगा। तो अब देखिए बच्चों हमारे पास ये जो है 3825, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 3 into
5 इंटू 17। देखो 3 2 टाइम्स है तो 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स है तो 5 रेज टू पावर 2 एंड 70। दिस इज द आंसर। चलिए दोस्तों अब हम इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। 5 0 0 5। चलिए देखिए बच्चों 5 लास्ट डिजिट 5 है तो ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल होगा, तो पहले 5 से डिवाइड कीजिए। 5 1 5 0 एज इट इज आएंगी, 5 1 5। अब देखिए अब हमें दिख रहा है कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है, डायरेक्ट 7 से चेक करेंगे। देखिए 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 7 1 7 7 1 7। ये 3 को 0 के साथ 3 लगाओगे तो 30 होगा। 7 पर 7 पढ़ेंगे, 7 4 जा 28 माइनस करने पर 2 और 1 के साथ 2 जाएगा तो 21 होगा। 7 पर 12 पढ़ेंगे तो 7 3 जा 21। अब देखिए 7 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर, तो अब हम किससे चेक करेंगे? 8 9 10 11। लास्ट अगला नंबर क्या है इसके बाद? 11 प्राइम नंबर। तो 11 से 11 बन जाए 11 और 11 3 जा 33। अब देखिए 13 बन जाए 13। ठीक है, तो अब हम इस नंबर को 505 को हम किस फॉर्म में शो कर सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब इसका फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। 7 4 2 9। देखिए इसके फैक्टर्स कर रहे हैं हम लोग। 2 चलिए इसको डायरेक्टली आप सबसे पहले 17 के टेबल से कट कीजिए। 17 के टेबल देखिए 17 4 जा 68। तो 74 में से 68 माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास बच्चों? 6 बचेगा। और इसके आगे ये वाला 2 लगा देंगे, ये कितना हो गया? 62। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे 62 में तो 17 3 जा 51 आएगा। 17 3 जा 51 माइनस करने पर कितना बचेगा? 11। अब इसके साथ में क्या लगा देंगे? ये 9। समझ आया? अब 17 का टेबल 17 7 जा डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। 17 7 जा, ठीक है, 17 7 जा 119। समझ आया? अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 19 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 19 का टेबल पढ़ेंगे तो देखिए 19 2 जा 38। 19 2 जा 38। तो 43 में से 38 माइनस होंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बच्चों? 5 और 7 इसके आगे लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में लगाएंगे तो 19 का टेबल पढ़ेंगे। 19 3 जा डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। 19 3 जा 57 डायरेक्टली डिवाइड हो चुका। अब 23 प्राइम नंबर है तो 23 बन जाए। 23 खत्म। चलिए तो 7 4 2 9 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? 17 इंटू 19 इंटू 23। समझ आया क्या? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। देखिए हमें ये जो इंटीजर्स हमें गिवन है इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। एंड देन उसके बाद क्या करना है? हमें वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, मतलब क्या करना है? हमें एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करना है और उन नंबर्स का प्रोडक्ट हमें इक्वल प्रूफ करना है। चलिए देखिए बोर्ड पर, तो इसका पहला पार्ट हमें क्या गिवन है? 26 एंड 91। 26 एंड 91। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले 26 के फैक्टर्स करके देखेंगे। 26 के फैक्टर्स क्या होंगे? देखिए हमारे पास 2 इंटू 13। अब 91 के फैक्टर्स करके देखते हैं। 91 के फैक्टर्स देखिए 7 इंटू 13। अब इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमें सिर्फ 13 नजर आ रहा है। देखो 13 दोनों में कॉमन फैक्टर है तो यही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करेंगे एलसीएम की।
एलसीएम क्या होगा हमारे पास, एचसीएफ को लिखना है जो कॉमन फैक्टर है। देखिए ये 13 एंड 13 दोनों में है, तो जस्ट इसको हमें एक बार लिखना है, एचसीएफ इनटू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 एंड 7, तो 2 एंड 7। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा हमारे पास, 182, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब बात करेंगे हम इसके रिलेशन की। देखिए रिलेशन क्या है हमारे पास, देखिए बच्चों रिलेशन है हमारे पास एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स, तो पहले हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसका प्रोडक्ट देखिए क्या होगा हमारे पास, एलसीएम कितना है हमारे पास 182 और एचसीएफ कितना है हमारे पास 13, तो देखिए मल्टीप्लाइड विद 13। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कितना होगा इसका 2366, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इनके नंबर्स का प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देखिए नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, एक नंबर 26 है और सेकंड नंबर 91 है। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट, इनका भी प्रोडक्ट कितना होगा 2366। इस बेस पर हम देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट भी 2366 आया और इन नंबर्स का प्रोडक्ट भी हमारे पास 2366 आया, 66 होगा। तो देखिए हम यहां पर ये कह सकते हैं रिलेशन वेरीफाइड। देखिए रिलेशन हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया है। चलिए दोस्तों अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो इंटीजर्स और जो नंबर्स हमें गिवन है वो कितने 510 एंड 92। तो पहले हम लोग 510 के फैक्टर्स करके देखेंगे। देखिए 510, देखिए मैं इसके फैक्टर्स आपको यहां करके दिखा देता हूं। 510 पहले देखिए आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन अगेन 2 5 जा 10। अब देखिए अभी हमारे पास हम 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल, 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिजिट्स का सम है वो 12 होगा और 12 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब क्या करना है, देखिए 5 के टेबल से डिवाइड कीजिए क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17 क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो 510 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब देखिए 92 के फैक्टर्स करेंगे हम लोग, 92 के फैक्टर्स। देखिए 92, जब 92 के फैक्टर्स करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे इसको। देखिए 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, देन अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23। तो देखिए 92 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, 2 इंटू 23। अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना। देखिए एचसीएफ का मतलब क्या बताया मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। देखिए यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हमारे पास एचसीएफ इसका 2 आ जाएगा। अब बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ है उसको एक बार लिखना। देखिए ये जो फैक्टर जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है हमें, तो एचसीएफ को लिख देना है। देन उसके बाद अदर फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 3 5 7 2 एंड 23। तो देखिए 3 5 17 2 एंड 23, इसका प्रोडक्ट होगा हमारे पास 2 3 4 6 0। ये इसका एलसीएम आ चुका है, ठीक है। अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करके देखते हैं। देखिए
तो दोस्तों इसका एलसीएम 23460 आ चुका है हमारे पास। अब हम इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशन हमें पता है, रिलेशन क्या है हमारे पास, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स। देखिए अब पहले एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम देखिए हमारे पास क्या है, एलसीएम है हमारे पास 23460, 23460। एचसीएफ हमारे पास कितना है, एचसीएफ है हमारे पास 2। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कितना होगा इसका, 46920, 46920 ये इसका प्रोडक्ट आ चुका है। चलिए अब बात करेंगे इनके नंबर्स का, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए वो नंबर्स क्या है हमारे पास, एक नंबर 510 है और सेकंड नंबर हमारे पास 92 है। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 46920। अब यहां से हम लोग देख पा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी 46920 आया है हमारे पास, और इन नंबर्स का प्रोडक्ट भी 46920 आया है। तो यहां से हम कह देंगे रिलेशन वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाइड। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं थर्ड पार्ट को। देखिए थर्ड पार्ट में जो नंबर्स गिवन है हमें, एक नंबर है 336 एंड दूसरा नंबर है 54। तो देखिए पहले 336 के फैक्टर्स करके देखते हैं। देखिए 336 मैं इसके फैक्टर्स आपको यहां करके दिखा देता हूं। 336 आपको दिख रहा है पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन देखिए 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए 3 से डिविजिबल है तो 3 के टेबल से कट कीजिए इसको। देखिए 3 7 जा 21, अब 7 के टेबल से 7 1 जा 7। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे हमारे पास क्या होंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। चलिए अब हम लोग फैक्टर्स करेंगे 54 के। 54 के फैक्टर्स भी देखिए आप यहां पर। 54 सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अगेन देखिए अब 3 से डिविजिबल है ये, 3 9 जा 27। अगेन 3 से, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 54 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। समझ आया। चलिए अब बात करते हैं इसके एचसीएफ की। एचसीएफ में देखिए जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे। तो देखिए हमारे पास यहां पर 2 है तो इसके फैक्टर्स में भी 2 आ रहा है। देखिए यहां पर भी 3 आ रहा है और इसके फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3। तो एचसीएफ हो गया हमारे पास इसका 6। चलिए अब बात करेंगे इसके एलसीएम की। देखिए एलसीएम क्या होगा हमारे पास इसका, एलसीएम के फैक्टर्स देखिए। एलसीएम के फैक्टर्स मैंने बताया, जो 6 आया है एचसीएफ को तो एज इट इज लिखना है, क्योंकि जो फैक्टर्स कॉमन आ चुके हैं उनको दोबारा नहीं लिखना है हमें, तो जस्ट एचसीएफ लिखना है हमें। एचसीएफ हमारे पास 6 है। इसके बाद जो दूसरे फैक्टर्स है वो सभी यहां पर आ जाएंगे। तो यहां क्या बचे हमारे पास, 2 2 एंड ये वाले 7। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें फैक्टर्स क्या बचे, 54 के फैक्टर्स क्या बचे हमारे पास अभी, 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमारे पास पूरा एलसीएम है। जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा एलसीएम का हमारे पास, 30
24, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ चुका है, ये एचसीएफ है, ये एलसीएम आ चुका है। चलिए अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन है हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारे पास इसका रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहां पर एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसका प्रोडक्ट करेंगे। देखिए एलसीएम हमारे पास कितना 3024 और इसका एचसीएफ कितना हमारे पास 6, एचसीएफ इसका हमारे पास कितना 6। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा 18144, ये इसका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आएगा। चलिए अब इनके नंबर्स का प्रोडक्ट करके देखते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। देखिए वो नंबर्स क्या हमारे पास, एक नंबर 336 है हमारे पास, सेकंड नंबर हमारे पास 54 है। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट भी हमारे पास कितना होगा 18144, इनका भी प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होगा। तो इस देखिए एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी 18144 आया है और ये जो नंबर्स है इनका प्रोडक्ट भी हमारे पास 18144 आया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहां से रिलेशन वेरीफाइड हो चुका है, रिलेशन वेरीफाइड। ठीक है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है हमसे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका 12, 15 एंड 21। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 12, 15 एंड 21। क्या करना है इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहले देखिए 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 12 के देखिए 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, समझ आया। अब 15 के फैक्टर्स करते हैं। देखिए 15 के फैक्टर्स करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5। अब 21 के फैक्टर्स करेंगे 21 इक्वल टू 3 इंटू 7, समझ आया। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस जो दोनों में तीनों नंबर्स में कॉमन हो। देखिए हमारे पास यहां 3 इसके पास भी है, 12 के फैक्टर्स में भी 3 आता है, 15 के फैक्टर्स में भी 3 है और 21 के फैक्टर्स में भी 3 है। तो एचसीएफ तो हो जाएगा हमारे पास 3। चलिए अब बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम मैंने क्या बताया आपको, एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर्स, एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स। तो देखिए एचसीएफ क्या है हमारे पास 3, देन अदर फैक्टर्स देखिए हमारे पास 12 में अदर फैक्टर्स क्या आते हैं 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई। अब इसमें 15 में क्या बचा है हमारे पास 5, 21 में क्या बचा है हमारे पास 7। चलिए जब इनके फैक्टर्स की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 420, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के भी प्राइम फैक्टर्स करें, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो वो नंबर्स है हमारे पास जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 17, 23 एंड 29। आप साफ देख पा रहे हैं ये नंबर्स क्या है प्राइम नंबर्स है और प्राइम नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन इटसेल्फ एंड 1। तो देखिए 17 के फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले 17 के फैक्टर्स करेंगे 1 इंटू 17, देन 23 के फैक्टर्स करते हैं। 23 के फैक्टर्स भी 1 इंटू 23 होंगे एंड 29 के फैक्टर्स क्या होंगे, ये भी 1 इंटू 29 होंगे। ठीक है। अब देखिए एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 1 के अलावा कोई भी नंबर नजर नहीं आ रहा है तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करेंगे, देखिए एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या होगा इसका 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई
29। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा 1139, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में नंबर्स क्या गिवन है हमें, देखिए नंबर्स हैं वो 8, 9 एंड 25। आप साफ देख पा रहे होंगे ये एक क्या है, को प्राइम्स नंबर्स है। को प्राइम्स का मतलब क्या है, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को भी कैसे करना है हमें। तो पहले देखिए 8 के फैक्टर्स करेंगे। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, समझ आया। अब 9 के फैक्टर्स करेंगे। 9 के फैक्टर्स भी क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 25 के फैक्टर्स करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, समझ आया। अब देखिए जब हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसमें सभी में कॉमन है। देखिए 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 1। चलिए अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या है, बेसिकली एलसीएम ये जो नंबर्स है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उन नंबर्स की हमें उन नंबर्स का ही प्रोडक्ट कर देना है और वही उसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। जब इनके प्रोडक्ट का आप फैक्टर्स इनके फैक्टर्स का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। हमें एचसीएफ गिवन है इन नंबर्स का, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 306 एंड 657 का। तो देखिए बच्चों हमें एचसीएफ गिवन है तो लिखेंगे यहां पर एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 and 657 equal to 9. We have to find LCM इन नंबर का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम एक रिलेशन जानते हैं, वो रिलेशन क्या है ध्यान से समझिए। देखिए ये रिलेशन हमें गिवन है, जानते हैं इसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। देखिए एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है तो एलसीएम को एलसीएम लिखेंगे, मल्टीप्लाई एचसीएफ हमें गिवन है 9 है तो एलसीएम को 9 लिखेंगे, इक्वल टू का साइन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन नंबर्स से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। वो नंबर्स क्या है हमारे पास, एक नंबर 306 है और दूसरा नंबर 657 है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। तो यहां से इस 9 को क्या कर सकते हैं, 9 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो डिवाइड में चला जाएगा। देखिए तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए 9 के टेबल में इसको डिवाइड कीजिए, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए 9 1 जा 9 3 जा 27, 3 इसको देंगे तो 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाय 657। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 22338। तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका एलसीएम आ चुका है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमसे कि चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए इसको समझते हैं, बोर्ड पर देखिए। हमसे कहा है 6 की पावर n। देखिए 6 की पावर n 0 डिजिट पर n होगी और n क्या होंगे हमारे पास, नेचुरल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर्स में देखिए 1 2 3 और कहीं तक भी जा सकते हैं। तो हम पहले चेक करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि 6 पर क्यों n नहीं होगा, तो यहां पर भी आपको समझ आ जाएगा। देखिए अगर मैं एट n इक्वल टू 1, अगर n को 1 लेते हैं तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 6 की पावर 1 और 6 की पावर 1 6 ही रहेगा। अब देखिए अगर n को हम 2 लेते हैं तो 6 की पावर यहां पर 2 हो जाएगा, 6 की पावर 2 क्या होगा हमारे पास, 36 होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो n की वैल्यू 3 लेने पर 6 रेज़ टू पावर 3 और 6 रेज़ टू पावर 3 में 3 का क्यूब 6 का क्यूब होगा जो
216 होता है। अब यहां से देखिए क्या लास्ट डिजिट 0 आ रही है, एंड डिजिट 0 आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 0 क्यों नहीं आएगी इस चीज को भी समझते हैं। चलिए स्टेटमेंट को समझिए क्या कहता है। देखिए फॉर एनी नंबर, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, फॉर एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 it must be divisible by 10 or its factors must include 2 and 5 as their factor। ठीक है, देखिए इसका मतलब समझिए, किसी भी नंबर को 0 डिजिट पर एंड अगर वो होगा तो ऑब्वियसली 10 से डिवाइड जरूर होगा। एक छोटा सा यहां पर एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखिए मेरे पास नंबर है 370, क्या लास्ट डिजिट 0 है तो ऑब्वियसली ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 10 से डिविजिबल होगा तो आंसर कितना आएगा 37। कोई और नंबर ले लीजिए, देखिए मैं ले लेता हूं यहां पर 8730। जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से भी ये डिवाइड हो जाएगा और आंसर क्या होगा 873। तो यहां से ये समझ पा रहे हैं आप कि किसी भी नंबर को 0 डिजिट पर एंड होने के लिए 10 से डिविजिबल जरूर होना पड़ेगा। अगर 10 से डिविजिबल होगा तो उसके फैक्टर्स में 2 and 5 जरूर आएंगे। 2 and 5 क्यों आएंगे, क्योंकि देखिए जो 10 है, 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 into 5। ये बात समझ में आती है। चलिए अब देखिए, अब हम इसको देखें। ये बेटा ये हमारे पास ये रफ वर्क है, ये नहीं करना है आपको, बस आपको ये लिखना है। अब हम 6 की पावर n को चेक करते हैं। देखिए 6 रेज़ टू पावर n, 6 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या होंगे वो 2 into 3, और इससे 2 into 3 रेज़ टू पावर n। देखिए यहां पर 2 और 3, 2 तो आ रहा है बट 3 और 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों एक साथ आने चाहिए, तभी ये 0 डिजिट पर एंड होगा। इसका मतलब ये 0 डिजिट पर एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे, देखिए 6 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड with digit 0 6 raised to power n cannot end with digit 0 because its factors does not include 2 and 5 as their factor, ठीक है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 इज अ कंपोजिट नंबर, और साथ में दूसरा भी है इसमें 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इज अ कंपोजिट नंबर। ये नंबर्स हमें कंपोजिट प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें समझना पहले कंपोजिट नंबर्स होते क्या है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, the numbers which have more than 2 factors, 2 फैक्टर्स। अब समझते हैं हमारे पास वो नंबर्स क्या हैं जो हमें कंपोजिट प्रूफ करना है। तो देखिए वो नंबर्स क्या है, पहला है, इसमें पहला पार्ट है 7 into 11 into 13 plus
13, इसे कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। तो यहां क्या कर रहे हैं हम, टेकिंग 13 एज कॉमन। देखिए जो 7 इंटू 11 इंटू 13 ये एक अलग नंबर है और 13 एक अलग नंबर है, ये कंप्लीट एक नंबर है, ये कंप्लीट नंबर है। तो यहां क्या कर रहे हैं, टेकिंग 13 एज कॉमन, 13 एज कॉमन। देखिए बच्चे हम क्या कर रहे हैं, देखिए 13 को 13 इंटू 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब समझिए यहां से 13 मैंने कॉमन लिया है, तो यहां क्या बचेगा, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 प्लस 13 में से क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। आगे देखिए यहां 13 हो जाएगा, यहां देखिए 7 इंटू 11 77 प्लस 1। अब आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू 78। आप 78 पे भी आप फैक्टर्स कर सकते हैं। देखिए 13 इंटू 78 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चे, देखिए 13 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे जब 78 के आप फैक्टर्स करेंगे। तो अब देखिए यहां पर हमें कितने ज्यादा फैक्टर्स मिल चुके हैं, 13 मिल चुका है, 2 मिल चुका है, 3 भी मिल चुका है। तो हैंस करके लिख लेंगे, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसका सेकंड पार्ट समझते हैं और सेकंड पार्ट को कंपोजिट प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास नंबर क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5। देखिए यहां हमें क्या दिख रहा है, 5 दोनों नंबर्स में है, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक एक कंप्लीट नंबर है, यहां तक एक कंप्लीट नंबर है और ये 5 एक अलग नंबर है। तो 5 को हम 5 इंटू 1 ले सकते हैं। तो यहां देखिए यहां इस नंबर में भी 5 है और यहां पर भी इस नंबर में भी 5 है। तो हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग 5 एज कॉमन, टेकिंग 5 एज कॉमन, ठीक है, कॉमन लेते हैं। तो देखिए हमारे पास 5 हमने कॉमन लिया है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट जो फैक्टर्स बचेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और यहां से 5 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास, जस्ट 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 5 इंटू, अब इन नंबर्स का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 1008, ठीक है, और यहां से प्लस 1। आगे देखिए यहां क्या हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई जब इनको आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1009। अब देखिए यहां पर तो ये जो नंबर था कंप्लीट, ये पूरा भी एक इसका फैक्टर है, 1 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है और 109 भी इसका फैक्टर है। 109 फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, तो यहां पर लिखेंगे 109 कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज, 109 cannot be further factorized, तो हैंस करके लिखेंगे इसको भी, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं क्या कहता है आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। देखिए स्पोर्ट फील्ड है, उसके किस फॉर्म में हो, सर्कुलर शेप में है। आगे कहता है कि सोनिया है, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगती है इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। और जबकि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, रवि को कितना समय लगता है, 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। देखिए क्वेश्चन आगे कहता है हमसे, वो दोनों एक समय पर बिल्कुल एक ही पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं, एक टाइम पर एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आगे क्वेश्चन कहा है, अब बताइए कि ये कितने समय बाद अब दोबारा उस पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। चलिए बच्चों अब गिवन लिखते हैं, इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखिए सबसे पहले देखिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, टाइम टेकन टू कंप्लीट
कंप्लीट 1 राउंड। देखिए बच्चों, सोनिया के द्वारा कितना टाइम लगता है? सोनिया को लगता है बच्चों 18 मिनट्स। और जबकि रवि को कितना समय लगता है? देखिए, रवि को लगते हैं जस्ट 12 मिनट्स। अब यहां से एक चीज समझनी है हमें। देखिए, यहां पर सोनिया और रवि दोनों एक साथ हैं। सोनिया को 18 मिनट लगे और रवि को जस्ट 12 मिनट। देखिए, जब सोनिया अगर एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो रवि तब तक 1.5 चक्कर 1.5 चक्कर उसके कंप्लीट कर चुका होगा। तो हमें क्या करना है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, when Sonia complete 1 round, when Sonia complete 1 round, Ravi complete 1.5 round of the given field, and Sonia complete 1 round, Ravi complete 1.5 rounds. इसका मतलब क्या है? They will meet first, which so कितना कौन अटका है यार? यही तो समझा रहा हूं। अलार्म हो गया। इस लाइन को दोबारा लग देना, ठीक है? हाय, मैं पॉज कर दूंगा वीडियो। बस इस लाइन को दोबारा भाई खड़े खड़े थक गए हम। चल रहा है वीडियो? चलिए, देखिए, समझिए, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसका मतलब यह है, जब सोनिया एक राउंड कंप्लीट करेगी तो रवि 1.5 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। तो यहां पर लिख देते हैं, देखिए, when Sonia complete 1 round, Ravi completes 1.5 rounds. Completes 1.5 round of the circular field. So they will meet first, which is a common multiple of time taken by both. It means we have to find the LCM of time taken by Ravi and Sonia. तो देखिए, तो पहले जो टाइम सोनिया को लगा है, सोनिया को कितने मिनट लगे हैं? देखिए, सोनिया के टाइम के फैक्टर्स करेंगे तो ये कितना होंगे? 2 × 3 ठीक है? अब देखिए, टाइम टेकन बाय रवि, जो रवि को टाइम लगा है उसके फैक्टर्स करेंगे। तो देखिए, उसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 2 × 3। अब हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए, एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम इक्वल टू, देखिए, तो ये एक बार लिखा जाएगा। देखिए, एक 3 यहां है, एक 3 यहां है, तो ये भी एक बार लिखा जाएगा। अब अदर फैक्टर्स क्या बचे? 3 बचा है, 2 बचा है,
3 × 2। अब जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो इट मीन्स दे विल meet after 36 minutes, after 36 minutes। ठीक है, चलिए ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।